जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। अपने बातचीत करने वाले आप सभी के लिए एक बड़ा हाईलाइट मुद्दा आपके सामने है। आपने इस टाइप का कहीं ना कहीं वीडियो देखा है, तभी इस वीडियो के अंदर आए हैं। अपने इस मुद्दे पे दोनों चर्चा करने वाले हैं। स्टूडेंट के हित में भी चर्चा करने वाले हैं और एक टीचर के हित में भी चर्चा करने वाले हैं, और अपने जो कॉपी किया है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, जिनका कॉपी किया उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सारी चीजें कवर करेंगे। देखो, मैं ये वो सारी चीजें नहीं लेके आऊंगा कि आपकी ये किताब थी, इनमें से इस टीचर ने ये कॉपी कर लिया। देखो, वो तो एक बात हो गई कि हाँ, दिखा दिया, प्रूफ दिखा दिया कि यहां से ये कॉपी कर लिया। बट अपना यहां पे बात आता है कि जो कॉपी हुआ है, जो भी मैटर कॉपी हुआ होगा, उस मैटर का क्या निर्णय रहना चाहिए। अपने आपस में बातचीत कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट और मैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये है हिंदी के शिक्षक, जो कि हिंदी के शिक्षक आपको बता दूं, ये सुखदेव कालीराणा सर, जो हिंदी काफी अच्छी पढ़ाते हैं, तारीफ लायक पढ़ाते हैं, और काफी लंबे समय का ये अपना अपना अनुभव बताते हैं, 17 साल का। इधर शिक्षक जो विकास गुप्ता सर, जो स्प्रिंग बोर्ड के फेमस टीचर थे, और इन्होंने अलग होकर अपना सिरेमिक एकेडमी शुरू कर दिया था, और ये अपना कालीराणा क्लासेस चला रहे हैं। विकास गुप्ता जी जब अलग हुए उस टाइम राजवीर सर को भी बुलाया और टीचर्स को भी बुलाया। मतलब एक उभरता हुआ प्लेटफॉर्म था, काफी अच्छा चला, इनका मार्केट में अच्छा नाम है, और अभी भी है। इकोनॉमिक सर्वे पर अच्छे पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। और जब मार्केट के अंदर कोई भी नई कोचिंग शुरुआत कर लेता है, और इधर बीच में मैंने संतोष बिश्नोई सर का फोटो लगाया है, जिनके बारे में भी बात करेंगे। देखो, ये जो शिक्षक है, इन्होंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया, इनका ऑलरेडी कोचिंग चल रहा है। जहां तक ये कंट्रोवर्सी मुझे समझ में आई, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस पे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे 5-10 मिनट के वीडियो में ये कंट्रोवर्सी पूरी समझ में आ जाए, उसके बाद बच्चा कंट्रोवर्सी की वजह से बार बार वीडियो देख के समय वेस्ट ना करे, दिक्कत ना आए, उनके बाद सारी चीजें अपने कवर हो जाएगी। ये जब हिंदी के शिक्षक है तो इनकी हिंदी की बुक आपको पता है, 17 साल से पढ़ा रहे हैं, तो बुक निकालना जाहिर सी बात है। और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन वाले टीचर तो हर कोई किताब अपनी निकालता है। और इधर विकास जी सर, इन्होंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया नया, और इनके सामने मुसीबत आई कि हिंदी की किताब निकाले, मार्केट में अच्छी चलेगी, क्योंकि राजस्थान एसआई की भर्ती है जो आ रखी है, 5-6 महीने बाद एग्जाम है, तो इस एग्जाम के लिए क्यों ना एक हिंदी की बुक निकाल दी जाए। इन्होंने अपने हिंदी की बुक निकाली है। जब बुक निकाली तो भाई जाहिर सी बात है, टीचर है इकोनॉमिक्स के और सब्जेक्ट के, तो फिर ये भी अपना रिसर्च करेंगे, टीम बिठाएंगे, टीम रिसर्च करेगी। कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, कोई भी टीचर हो XYZ, ऑलमोस्ट सभी टीचर मैं कहूंगा नहीं, लेकिन जिसका सब्जेक्ट नहीं होगा और उसको जरूरत लगेगी कि इस मार्केट के अंदर भी अपने को काम करना चाहिए, तो वो दूसरा एक टीचर हायर करेगा, दूसरे को सेट करेगा, उसके बाद कंटेंट राइटर को भी हाइट करेगा। वो सब कुछ करके करके एक मैटर पूरा तैयार करेगा, रोड मैप तैयार करेगा कि इस रोड मैप से चलेंगे तो एक अच्छा कोर्स बिक जाएगा, अच्छा मार्केट के अंदर नाम हो जाएगा, ये सारी चीजें चल जाएगी। तो इसी कंडीशन में इन्होंने अपना टीचर हायर किया होगा, कंटेंट राइटर को बिठाया होगा, और किताब लिखने का काम दे दिया होगा। और जब किताब लिखने का काम आता है, कंटेंट राइटर इतना मेहनती होते नहीं है, कि कुछ मेहनती होते तो वो गवर्नमेंट जॉब भी लग जाते हैं, कहीं ना कहीं जॉब लग जाते हैं, तो फिर कंटेंट राइटर का 10-20 हजार में कौन ही काम करेगा। तो बात यहाँ पे आके अटक जाती है, वो मेहनत कम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उठाने की सोचते हैं। एक किताब 15 ई महीने उठा ली, और एक ही किताब में कुछ लाइन आपकी ऐड कर दी, कुछ पहले हटा दी, मिक्सअप सेट करें, सीधी बात तो आए। तो आ रही किताब में गुरुजी की किताब, आने सोचो भाई, मेरो मानना है, आने सोचो भाई इतना ज्यादा पॉपुलर कौन नहीं सर, तो आगे उठा लियो, क्या फर्क पड़ा है, उठा लियो कंटेंट, 10-20 5 पन्ना जो भी है लगा दिया, बीच में एडजेक्टिव चेप दिया, तो सर ने क्रॉस उठा दिया, भाई क्या मेरा कंटेंट कैसे यूज कर लिया आपने, मेरी कोई परमिशन नहीं, मेरी कोई बात नहीं। ये तो एज ए टीचर की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट की बात करूंगा, मेरा कैसे कंटेंट यूज कर लिया, गलत बात है ये, तो मैं केस करूंगा, 15 करूंगा, गलत बात है ये, एक टीचर का धर्म नहीं होता ऐसे कंटेंट चोरी करने का, ये गलत है।
भाई ये तो अपने आप में सब्जेक्ट ही नहीं है। हिंदी के सब्जेक्ट वाले होते तो फिर कुछ सोचते ही भाई मैं गलत उठा रहा हूं। ये तो कॉपीराइट लगाओ, वहां से आप सलाह मशूरी करो भाई, जो कोर्ट कचहरी है वहां से करो, टीचर को बोलो क्यों यूज किया है, आपसी मसला समझाओ। बच्चों का क्यों टाइम वेस्ट करते हो। इन्होंने अपना वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे, आ गया कहीं ना कहीं क्लास में पढ़ाते हुए, या क्लिप जो भी आई वायरल हो गई। वायरल हुई तो बीच में मुझे एक वायरल के अंदर क्लिप इन सर की भी सामने आई, इन सर की भी देखी मैंने। ये कह रहे हैं कि इतना कॉपीराइट कॉपी किया कंटेंट इसने तो पक्का कॉपीराइट चोर है। तो किताब कॉपी कर सकता है पढ़ाने के लिए, तो तुम पक्का नकल किया है। आरएस के अंदर भी इस पे आरएस, ये तो आपको पता है आरएस लगे हुए हैं, स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते थे आरएस लगे हुए हैं। अलग हुए, जो भी अलग होने के मामला मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा भाई, जो भी रीजन रहा होगा वो होंगे, लेकिन इनके ऊपर इनके दबा बोल दिया बात। इसी टाइप से इनकी भड़ास इन पे निकल गई भाई। इनकी मिलन जुलन में कुछ भी भड़ास होती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने महसूस किया, जो मैंने आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। अब एक शिक्षक का धर्म यह होना चाहिए कि या तो यूट्यूब पे जबरदस्त लड़ो आपस में और व्यूज लाओ, इसने मेरा कॉपी कर लिया, इस टीचर के बारे में इसने क्या कहा, इसके बारे में इसने क्या कहा। जैसे दिल्ली के टीचर लड़ते हैं आपस में, सिलेक्शन तूने खरीद लिया, सिलेक्शन वाला तूने खरीद लिया। अब की बार तो राजस्थान के अंदर भी ट्रेंड बन रहा है, टॉपर का इंटरव्यू लेके आते हैं सारे टीचर। तो वो सारी चीजें, तो उस टाइप से या तो आप व्यू बटोरने के लिए इस टाइप के काम करने शुरू कर दो, या फिर इस मामले को दबा के पढ़ाने पे फोकस करो, बच्चों को अच्छे से मैटर दो, जो अच्छा देगा वो मार्केट में अच्छा चलेगा। तो इनका कहना यह है कि भाई तो मैंने 17 साल के अंदर जो कंटेंट रेडी किया, मिक्सअप रेडी करके सेव किया, वो मार्केट के अंदर बच्चों को बेचने के लिए दिया, तूने उसको कॉपी करके तेरी किताब के तेरे नाम के साथ बेचना शुरू कर दिया, तो गलत बात है। मेरी कमाई तू खा रहा है, ये बोल रहे हैं। बात ये, अब शिक्षक का धर्म ये होना चाहिए कि ये अपना कोर्ट कचौड़ी केस जो भी करना है उनको करो, थाना मुकदमा करो, उनको बोलो भाई आपने गलत किया, मैं तो आपके ऊपर करूंगा, जो निर्णय होगा देखा जाएगा। बच्चों के सामने कहने से हाँ एक बार पता चल गया बस बहुत है। बाकी कंटेंट ये भी भेजते तो बच्चों के पास ही जाते, इन्होंने भेजा तो भी बच्चों के पास ही गए। आपसी मामला सल्ट जाता है तो सल्टाओ, मेरा कहना कि शिक्षकों को यही है, और नहीं सल्टता है तो फिर आप रखो अंदर। ये स्टूडेंट के हित के लिए है कि आप ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला वीडियो मत देखो, जहां स्टॉप कर सकते हो वहीं करो, जो पढ़ाई की जरूरत की चीजें वही देखो। उम्मीद करता हूं आप सभी को मैंने ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन दे दी है ना, ये सारी चीजें बता दी, काली राणा सर की बता दी, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन सर की बता दी, विकास सर की बता दी। क्या वाकई में आप किताब पढ़ रहे हैं? तो आप कमेंट करने से पहले सोचेंगे और बताएंगे कमेंट करके कि आपने एसआई का पेपर दे रहे हो ना, हिंदी पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इन सर की भी किताब परचेज की होगी और इनकी भी परचेज की होगी। जिनके पास दोनों किताब है, वीडियो देख रहा है, तो वो अपने ईमानदारी से कमेंट लिख के बताएगा कि कितने प्रतिशत सेम है, 10 है, 20 है, 50 है, कितना है। वो आप कमेंट करके लिख के बताओ कि इनकी किताब में इनके अंदर मैटर कितना लेके आए हैं, ये कितना परसेंट यूज किया है, या एज इट इज पूरी किताब ही साफ कर दी। तो वो तो आप एक बार कमेंट करके बताना। मैंने अभी तक किताब की रिसर्च की नहीं है, बाकी आपकी डिमांड रही तो मैं दोनों किताबों को आपके सामने लाके पेश कर दूंगा। इस पेज के अंदर ये लिखा हुआ था, इस पेज के अंदर ये सेम लाके लगा दिया, इन्होंने ये सेम लाके लगा दिया, इन्होंने ये सेम लाके लगा दिया, ऐसे बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बच्चों को यही कहना चाहूंगा, फालतू कंट्रोवर्सी का वीडियो मत देखो, आराम से पढ़ो, मस्त एसआई का पेपर दो, बेहतरीन नौकरी लगो। ये कोचिंग का धंधा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब दुकानें हैं, सीधी स्पष्ट कहूंगा मैं। मेरा यूट्यूब पे वीडियो इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इन कंट्रोवर्सी की वजह मेरे भी 2 व्यूज आए, बस बात है यहाँ पे आके अटकती है। तो आपको अच्छे से समझना होगा कि मैं कौन सा वीडियो देखूं या कौन सा नहीं देखूं, वो आप पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से, मैंने जितनी मेरे पास जानकारी थी, मैंने जितनी देखी, वो सारी चीजें आपके सामने पेश की है। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।